आपको बता दें कांग्रेस की एक और सूची जारी हो चुकी है, जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है। कांग्रेस की तरफ से एक और सूची सामने आ चुकी है और आपको बता दें कि लंबा इंतजार था और ये सूची जरा देख लीजिए। कांग्रेस की तरफ से 5 नाम आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। तो बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर ये देख लीजिए कि कौन कौन से नाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बनी हुई है। अदिति, देखिए कांग्रेस की तरफ से एक और सूची सामने आ चुकी है। क्या है इस सूची में, कौन कौन से नाम है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, तो कांग्रेस पहले जो ये 4 नाम दिए हैं वो देखिए अजमेर, राजस्थान, भीलवाड़ा, कोटा, ये चारों भी बहुत महत्वपूर्ण सीट हैं। अब आप राजस्थान से देखिए, अजमेर में भागीरथ चौधरी वर्सेस रामचंद्र चौधरी, यानी कि आपका जाटों का जाहिर तौर पे आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। और कांग्रेस के लिए बेहतर बात यह है कि यहाँ पर अगर अजमेर में सचिन पायलट का सपोर्ट रहा गुर्जर वोट बैंक का, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बहुत ज्यादा एज मिलेगी। भागीरथ चौधरी जब नाम अनाउंस हुआ तभी से ये हो रहा था कि वो विधानसभा किशनगढ़ में हार गए थे। ऐसी स्थिति में उनको दोबारा उन पर विश्वास किया गया, तो रामचंद्र चौधरी का यहाँ पर जो लिस्ट आई है उसमें तो यानी मुकाबला जबरदस्त होगा। भागीरथ चौधरी वर्सेज रामचंद्र चौधरी। हालांकि उससे पहले विकास चौधरी को भी चुनाव लड़ाने की बात थी, लेकिन विकास चौधरी हाल ही में विधायक बने हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आपको राजसमंद बता दें, बहुत ही ज्यादा हॉट सीट राजसमंद थी, क्योंकि दिया कुमारी के बाद ये माना जा रहा था कि राजेंद्र राठौर चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखिए सुदर्शन रावत वर्सेस जो राज परिवार है वो होगा यहाँ पर, यानी कि महिला सिंह वर्सेस सुदर्शन रावत आपके साथ होगा और बहुत रोचक होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना एज मान गई है। अब भीलवाड़ा का जिक्र करते हैं। भीलवाड़ा जो है आप देखिए, दामोदर गुर्जर को यहाँ से चुनाव एक उतारा गया है। भीलवाड़ा में पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत विचार कर रही थी और कि भाई किसी गुर्जर को उतार दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर गुर्जर को उतार दिया है। भीलवाड़ा देखिए कीर्ति जोशी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इसके साथ साथ गुर्जर वोट बैंक है तो सचिन पायलट, साथ में अशोक गहलोत। अगर ये तीनों छोटा मिलकर यहाँ पर चुनाव प्रचार जबरदस्त करे तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हो सकती है। वहीं कोटा सबसे रोचक मुकाबला, प्रहलाद गुर्जर अब इस माले में आ गए। जब उन्होंने ट्वीट किया था कि अब रण होगा तभी समझ में आ गया था। और देखिए प्रहलाद गुर्जर ने बार बार बीजेपी को, पहले आप देखिए विधानसभा में किस तरीके की स्थिति थी, फिर लोकसभा में भी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो सवाई माधोपुर से उन्होंने इस दौरान में किरोड़ीलाल मीणा से भी मुलाकात की थी। उन्होंने आला नेताओं को ये मैसेज दिया था। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान कोटा से प्रहलाद गुर्जर वर्सेस ओम बिरला होगा और प्रहलाद गुर्जर ओम बिरला आज से नहीं है, जब वो सेम पार्टी में थे तब से प्रहलाद गुर्जर वर्सेस ओम बिरला था। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है और ये मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में देखिए अशोक चांदना प्रहलाद गुर्जर की मदद करते हैं, सचिन पायलट वहां चुनाव प्रचार करते हैं और दिग्गज चेहरे अशोक गहलोत और कोटा में चुनाव प्रचार करते हैं और वहीं ओम बिरला के लिए पीएम मोदी चुनाव प्रचार करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोटा अब सबसे हॉट सीट बन रही है। जैसे चूरू में राहुल कस्बा वर्सेस राजेंद्र राठौर है, नागौर में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस प्लस आरएलपी हो चुका है, वैसे ही कोटा में भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी के बागी प्लस कांग्रेस हो चुका है। एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो ये 4 सीटें एकदम रोचक और बेहद महत्वपूर्ण। वहीं 5वां नाम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से है, जो एडवोकेट सी रॉबर्ट रूस को पर चुनाव में उतारा गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लिखा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज आल्सो अप्रूव्ड द कैंडिडेचर ऑफ डॉक्टर थराई Cuthbert as Congress candidate for the by-election of Legislative Assembly तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो बाई-इलेक्शन है उससे भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारे गए हैं जिला बैंकोट से। लेकिन राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर है कि 7 नाम, जिसमें अजमेर से भागीरथ चौधरी वर्सेस रामचंद्र चौधरी हो चुका है, कोटा में ओम बिरला वर्सेस प्रहलाद गुर्जर हो चुका है, भीलवाड़ा भी बहुत रोचक हो चुका है। हर भीलवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी और दामोदर गुर्जर कांग्रेस की तरफ से आ गए हैं और वहीं राजसमंद में राज परिवार वर्सेस सुदर्शन रावत को उतार दिया गया है।
और कांग्रेस अगर एक दूसरे को चुनाव प्रचार करती है तो कई सीटों पर टक्कर दे सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनकी योजनाएं हैं। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सरकार आने से एक माहौल बना हुआ होता है। बिल्कुल अदिति, काफी ज्यादा रोचक नजर आ रही है ये जो लिस्ट है वो, और आपने जानकारी दी रही थी, बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी भी बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार दर्शकों को ये लिस्ट भी हम दिखा देते हैं। लिस्ट आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से चेहरे हैं जो प्रत्याशी बनाए गए हैं। रामचंद्र चौधरी यानी कि जाट को भी यहाँ पे साधने की पूरी कोशिश। दूसरा नाम जरा देख लीजिए, राजसमंद से सुदर्शन रावत, उसके अलावा दामोदर गुर्जर। और देखिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी लगातार बने हुए। नरेश जी देखिए, लिस्ट आ चुकी है, एक और लिस्ट जिसका इंतजार सभी को था। 5 नाम, 4 नाम जो है राजस्थान से हैं। क्या कहेंगे इस पूरी लिस्ट को देखते हुए? सियासी मायनों में समझा जाए, जातिगत समीकरण को समझा जाए? देखिए, जो 4 उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं उनमें से एक नाम तो पहले से तय था, कोटा से प्रहलाद गुंजर, जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनकी जो कांग्रेस में एंट्री के बाद हालांकि थोड़ी टिकट अनाउंसमेंट में थोड़ा देरी हुआ है, क्योंकि कल भी जो सूची आई थी तो माना जा रहा था कि उसमें नाम आ जाएगा, लेकिन अब तय हो गया। तो एक और जो हॉट सीट्स को माना जाता है कोटा, जैसे अदिति ने कहा कि ओम बिरला के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार तय हो गया है, जो मूल रूप से भाजपा ही रहा है। और रही 3 सीटें अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा। चूंकि तीनों ही जो सीटें हैं वो एक दूसरे से लगी हुई है, जुड़ी हुई है, ऐसे में इन तीनों सीटों पे जो तमाम समीकरण देख के और जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवार घोषित किए थे, उसके बाद ये नाम तय किए गए हैं। रामचंद्र चौधरी जो पहले भी चुनाव लड़े हैं, डेयरी के चेयरमैन रहे हैं, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। पहले बात चल रही थी विकास चौधरी की, जो किशनगढ़ से विधायक है, पहले भाजपा में थे, कांग्रेस में शामिल हुए, विधायक बने, युवा नेता है, उनकी नाम चल रही थी, पैनल 1 का नाम था। लेकिन बाद में पार्टी ने रामचंद्र चौधरी के नाम पे मोहर लगाई है, क्योंकि कल जब भाजपा ने अजमेर से भागीरथ चौधरी का नाम फाइनल कर दिया, तो ऐसे में अब एक पुराने और मजबूत कांग्रेसी के उम्मीदवार के रूप में उतारना ये कांग्रेस के लिए जरूरी था। राजसमंद से सुदर्शन रावत का नाम है, जो कि कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और इनको यहाँ से अब टिकट मिली है। राजसमंद जहाँ बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी नया चेहरा उतारा है, क्योंकि पहले दिव्या कुमारी जो है वो यहाँ से सांसद थी, वो अब चूंकि विधायक और सरकार में मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जगह जो पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा उतारा है, तो कांग्रेस ने भी नया चेहरा उतार दिया है। भीलवाड़ा है, ये भी माना जा रहा था कि भाजपा की मजबूत सीट रही है, पिछले चुनाव में बड़े अंतर से यहाँ पे भाजपा ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में अब यहाँ पे गुर्जर कार्ड खेला गया है, ताकि जो दामोदर गुर्जर है उनको नया चेहरा है, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। पहले यहाँ से ये चर्चा थी कि कोई ब्राह्मण चेहरा है भीलवाड़ा से, वो उतारा जा सकता है, लेकिन अब जो गुर्जर उम्मीदवार है उन पे दाव खेला गया है। तो एक के बाद एक जो सूची है वो जारी की जा रही है। उसका कारण ये भी है क्योंकि नामांकन भी अब नजदीक है, समय उनकी समाप्ति भी नजदीक है, तो ऐसे में उम्मीदवार का अब नाम तय होना ये जरूरी हो गया था। रही बात बाकी कुछ अभी सीटें अभी भी बाकी है, खासकर जिस तरह से अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, तो लगभग अधिकांश सीटों पे तो उम्मीदवार आमने सामने तय हो गए हैं। तो जो अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जो नाम है ये तीनों नए नाम हैं। और कोटा में जो प्रहलाद गुंजल पे दाव खेला है कांग्रेस ने, तो देखना होगा कि ये मुकाबला किस तरह का रहता है, कि क्या कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर प्रहलाद गुंजल के साथ लगती है, और जो प्रहलाद गुंजल की जो टीम है पुरानी भारतीय जनता पार्टी के जो साथ उनकी जो टीम थी, क्या वो भी प्रहलाद गुंजल का साथ दे पाती है, ये देखना होगा, क्योंकि मुकाबला किस दिशा में जाएगा उसी से तय होगा। तो एक तरह से हम बात करेंगे कल जो सूची थी और उसके बाद अब ये जो 4 जनों की सूची आई है, तो इसमें कांग्रेस ने कोशिश की है जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उस संबंधित लोकसभा क्षेत्र के, और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों की जो ये कह सकते हैं कि उनकी रणनीति के हिसाब से कि किस तरह से भाजपा ने
उम्मीदवार उतारे हैं उसके हिसाब से ही अब कांग्रेस है उन्होंने भी उम्मीदवार उतारे हैं। तो चूंकि इनके पास लगती सीट है नागौर भी है, जहां पे कांग्रेस ने गठबंधन के तहत आरएलपी को सीट दी थी, जहां से हनुमान बेनीवाल का नाम तय हो गया है। हनुमान बेनीवाल है वो चुनाव लड़ेंगे। तो अधिकांश जो सीटें हैं एक तरह से हम बात करें तो कांग्रेस ने जी बिल्कुल, और ये लिस्ट भी हम लगातार दिखा रहे हैं, दर्शकों को लिस्ट भी देख पा रहे होंगे दर्शक की कौन कौन से चेहरे हैं जिनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए अजमेर की बात करें तो रामचंद्र चौधरी, और सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला जो है वो कोटा में रहने वाला है क्योंकि प्रहलाद गुंजल को उतारा गया। नरेश जी लगातार बने हुए। नरेश जी, सबकी जो नजरें फिलहाल है वो कोटा पर टिकी हुई है क्योंकि ओम बिरला वर्सेस प्रहलाद गुंजल, क्या कहेंगे इस पूरे मुकाबले पर? देखिए चूरू का जो मुकाबला है और कोटा का मुकाबला है, ये कुछ एक जैसा मुकाबला है। इसमें दोनों ही जो उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से, ये वो उम्मीदवार है जो भाजपा के थे और अब कांग्रेस में शामिल हुए और उनको टिकट मिली। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा के उम्मीदवार के सामने पुराने भाजपा को उतारा गया है। आपने देखा चूरू में राहुल कस्बा जो पहले भाजपा सांसद थे वो कांग्रेस में शामिल हुए, उनको कांग्रेस की टिकट दी गई है और देवेंद्र झाझड़िया के सामने मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह कोटा में ओम बिरला है जो भाजपा के उम्मीदवार है, उनके सामने प्रहलाद गुंजल को टिकट दी गई है जो मूल रूप से भाजपा ही थे लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए और उनको टिकट मिल गया। तो ऐसे में इस मुकाबले में जो कांग्रेस है उसका जो संगठन है वो इन उम्मीदवारों का किस तरह सहयोग कर पाता है, किस तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए मुकाबले में मतदाताओं के को लाने की कोशिश करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोनों ही जगह पहले हमने चूरू की बात की थी, क्योंकि मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ कि दोनों के जो स्थितियां है उम्मीदवारों की वो एक जैसी है। पहले भाजपा में थे ये जो कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार उतारा है और वो अब कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस कोटा की क्योंकि आज टिकट अनाउंस हुई है तो प्रहलाद गुंजल जिन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे, इससे पहले विधायक रहे हैं भाजपा की टिकट पे, लेकिन अब बागी हुए, पार्टी छोड़ी, कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस को भी कुछ ऐसे ही उम्मीदवार की जरूरत थी, तुरंत टिकट दे दिया। लेकिन जिस तरह से जब ये कांग्रेस में शामिल हुए थे तो वहां के कोटा के दिग्गज नेता शांति धारीवाल उस कार्यक्रम में नहीं आए थे। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि क्या जो मूल रूप से कांग्रेस ही है वो इस चुनाव में प्रहलाद गुंजल का कितना साथ दे पाते हैं, क्या पूरी टीम उनके साथ कांग्रेस की काम करेगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि इस चुनाव की दिशा क्या होगी। इस चुनाव का जो मुकाबले की जो आप बात कर रहे हैं वो किस तरह का मुकाबला होगा। हालांकि नजरें रहेगी क्योंकि प्रहलाद गुंजल है वो भी कह सकते हैं हार्डकोर नेता है, ब्रांड नेता है, और जिस तरह से इन्होंने जब कांग्रेस में ये शामिल हुए थे तब उनके जो बयान जारी हुए थे वो काफी तीखे तेवर वाले थे। तो ऐसे में जो कोटा की सीट है ये अब काफी महत्वपूर्ण सीट है, काफी जो रोचक मुकाबला होने की संभावना है और तमाम जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनकी नजर भी सीट पे है। कई ऐसी सीटें हो गई है राजस्थान में जिनमें अब लोगों की नजरें इन सीटों के मुकाबले पर रहेगी। चाहे हम जोधपुर की बात करें, चाहे हम चूरू की बात करें, चाहे हम कोटा की बात करें, नागौर की बात करें, ये वो मुकाबले हैं जो राजस्थान के रण में लोकसभा के उसमें काफी रोचक मुकाबले होंगे। और देखना ये होगा कि जहां पर भी दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आकर चुनाव लड़े हैं या गठबंधन हुआ है खासकर नागौर में, तो उनका परिणाम किस दिशा में जाता है। बिल्कुल नरेश जी, हम आपसे एक एक सीट को लेकर समझना भी चाहेंगे।
क्योंकि ये जो लिस्ट आई है उसको लेकर भी आप ये जानकारी आपने दी है। तो देखिए, अगर राजसमंद की हम बात करें नरेश जी, यहाँ पर महिमा सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। इसके अलावा जो सुदर्शन रावत है उनका नाम अब हम देख पा रहे हैं। इस सीट को समझे, क्योंकि दिया कुमारी के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वो बना हुआ था परेशानी का सबब, किसको उतारना है इसको लेकर। अब चूंकि सुदर्शन रावत उनके सामने नजर आ रही है, तो इस सीट को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि सुदर्शन रावत जो कि भीम से विधायक रहे हैं पहले कांग्रेस के, उनको यहाँ पे उतारा गया है। तो इनको इस मुकाबले में उतारने तो में और दूसरी तरफ अगर बात करें, ये भी पुराने, इनका भी जो परिवार है वो राजनीति पुराना रहा है। जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे लक्ष्मण सिंह रावत, उनके बेटे हैं सुदर्शन सिंह रावत, जो कि काफी एक कहा जा सकता है मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं। पढ़े लिखे हैं, उम्र लगभग 50 के पास है इनकी, और ऐसे में चूंकि इनके पिता की अपनी पहचान रही है लक्ष्मण सिंह रावत की, जो कि पहले सरकार में मंत्री रहे हैं, 3 बार भीम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो अब क्या उनका जो है वो जो कह सकते हैं कि राजनीति में जो लंबे समय तक इस परिवार ने वहां अपनी जो पकड़ रखी है उसका कितना फायदा मिलता है। खुद सुदर्शन रावत है वो चूंकि विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में कितना फायदा उनको मिल पाता है। और जहां तक राजसमंद की बात करें तो ये मुकाबला भी क्योंकि भाजपा ने नया चेहरा यहाँ पे उतारा है, और नए चेहरे से उतारने से खास जिस तरह से महिमा विश्वेश्वर सिंह है उनको टिकट दिया गया है, जो कि नाथद्वारा से जो भाजपा के विधायक है विश्वराज सिंह, उनका भी जो है कितना यहाँ पे जो योगदान रह पाता है, किस तरह से वो आगे चुनाव में उनका जो नाम चूंकि चलेगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से एक महिला कैंडिडेट है वो भाजपा ने उतारी है, और सुदर्शन रावत पे दाव है वो कांग्रेस ने खेला है। बिल्कुल तो नरेश जी, और अजमेर अगर सीट की बात करें, क्योंकि रामचरण चौधरी उनके सामने है भागीरथ चौधरी, यानी कि जाट कार्ड यहाँ पर खेला गया है कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी ने भी भागीरथ चौधरी को उतारा, तो जाट वर्सेस जाट यहाँ पर होने वाला है। ये कितना रोचक होगा मुकाबला? देखिए, अगर अजमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये माना ही जाता है कि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे दोनों ही पार्टियां ऐसे ही उम्मीदवार का जो चयन करने की लगातार उसमें तैयारी में थे। क्योंकि भागीरथ चौधरी जो 2019 के चुनाव में जीते थे, हालांकि विधायक के जो चुनाव हुए हैं उनमें उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो सीट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कांग्रेस और भाजपा इनका मिला जुला यहाँ प्रदर्शन रहा है। इससे पहले चूंकि जो सचिन पायलट है कांग्रेस के, वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं 2009 में। 2014 में फिर सांवरलाल जाट है वो भाजपा की टिकट पे जीते थे, और 2018 का जो उपचुनाव था तब कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे पे दाव खेला था, और रघु शर्मा जो है उपचुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहे थे। उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ था और जब सभी 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, तब भागीरथ चौधरी को यहाँ जीत मिली थी। अब चूंकि भागीरथ चौधरी को भाजपा ने फिर से उतारा है, तो सामने रामचंद्र चौधरी जो डेयरी से जुड़े रहे हैं, डेयरी के चेयरमैन रहे हैं, तो ऐसे में खासकर किसान वर्ग से जुड़ाव, ग्रामीण जो लोग हैं उनसे जुड़ाव, संभवतः इसी को देखते हुए कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो ये मुकाबला भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, काफी अहम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनको मौका दिया जा सकता है भाजपा की तरफ से, लेकिन उनको भाजपा ने दूसरी जिम्मेदारी दी, तो ऐसे में भागीरथ चौधरी को फिर से मौका मिला। रही कांग्रेस के बाद तो विकास चौधरी की चर्चा चल रही थी, किशनगढ़ से जो विधायक है, युवा विधायक है, पहली बार विधायक बने हैं, तो उनकी पहले चर्चा चली थी, पैनल में भी उनका नाम था। लेकिन चूंकि पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो तमाम जो जितने भी समीकरण है, जातिगत समीकरण है, वोट बैंक कैसा है, मिजाज कैसा है, और आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी चूंकि पूरा जातिगत समीकरण देखना होता है, तो उस आधार पे ये टिकट रामचंद्र चौधरी को दी गई है। तो ऐसे में 2 चौधरी आमने सामने होंगे अजमेर की सीट।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश जी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए नई जो लिस्ट आई है वो भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रही हैं और रोचक मुकाबला काफी ज्यादा होने वाला है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल आपको ये जानकारी जरूर दे दें कि आपको तो पता ही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म। और अब इसी OTT प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने और अगर आप में है सिंगिंग का टैलेंट तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जी हां, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप से आप अगर मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा। और अगर आप संगीत की दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास है, क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन आज से शुरू हो गए हैं। तो देरी किस बात की है, ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार।